करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरी अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मन ममल ज्ञान बलियो देखो रूपो धर्म को साची को वरमान नमस्कार। श्री धर्मायण पूर्ण गाथा जी। गुण आयरण धाम आयरण आयरण ज्ञान पे पर में पाया तवे आयरण जिने जिने उत्तम आयरण तीर्थेषु ममलिपयम् होवे शमिखिं रमणेषु ममलिपयम्। बोलिए धम्मायण फुल्ला गाथा की जय। आचार्य सद्गुरु संत धारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। परमरद मजनमणि सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री धर्मायण पूर्ण गाथा जी। जहाँ आज अपना चर्चा का विषय है अकिंचन धर्म को समझने का अभ्यास किया था। अकिंचन क्या है ये समझने को अपन ने सभी भी अभ्यास किया था। अकिंचन क्या है भैया? रंच मात्र कुछ ना रह जाए उसका नाम अकिंचन है। रंच मात्र कुछ ना रह जाए इसका नाम अकिंचन। भैया पहला प्रश्न उठेगा, भैया ऐसा अकिंचन तो साधुओं को होता है, ऐसे अकिंचन का पालन तो भावलिंगी मुनिराज करते हैं भैया। यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने लिखा है अकिंचन आयरण जिन्हें जिनु कि जो अपने जितेंद्री जिन स्वभाव को जीत लेते हैं, अर्थात जो भीतरात्मा को जीत लेते हैं वो उत्तम अकिंचन का पालन करते हैं, वो उत्तम अकिंचन धर्म के धारी होते हैं। अब बताओ भैया जो साधु हो जाते हैं वो उत्तम अकिंचन को प्रकट कर लेते हैं, मतलब लेश मात्र भी परिग्रह उनके पास दिखाई नहीं देते। अब हमें भी 10 लक्षण है भैया, क्योंकि ये 10 लक्षण ये 10 दिन साधुओं की तरह जीवन जीने के लिए 10 लक्षण क्यों मनाते हैं भैया? कि जैसा आचरण साधु परमात्मा 365 दिन करते हैं, साधु परमात्मा जैसा आचरण जैसा भाव 365 दिन पालते हैं, वैसे भाव को पालने का अभ्यास, वैसी साधना को करने का अभ्यास हम इन 10 दिनों में करते हैं। जैसा वो साल भर जीते हैं वैसा हम 10 दिन जीने का अभ्यास करते हैं। और जैन धर्म में जितने भी पर्व आते हैं आपको हर 8 दिन में 7 दिन 14 हाँ साल में 4 आपको हर सप्ताह में हर 7 दिन में एक अष्टांग का पर्व मिलेगा भैया। उसके 7 दिन बाद एक चतुर्दशी का पर्व मिलेगा। हर महीने में आपको एक क्या बोलते हैं या तो 16 कारण भावनाएं, रत्नात्रय, आपको बार बार ये पर्व मिलेंगे।
आप देखो भैया, जैसे जैसे महीना चेंज होता जाता है वैसे वैसे ये पर्व प्रकट होते जाते हैं। तो ये पर्व क्यों उपस्थित होते हैं भैया? ये पर्व उपस्थित क्यों होते हैं? ये पर्व आते क्यों हैं? ये पर्व इसलिए आते हैं कि भैया घर गृहस्थी संयोगों में उलझा हुआ है जीव, संयोग दशा में जो जीव उलझा हुआ है उसके लिए धर्म आराधना करने के निमित्त आते हैं भैया। क्या ये जीव अपने गृहस्थी के कार्यों से निवृत्त होके, अपने लौकिक कार्यों से निवृत्त होके इन पर्वों में धर्म की आराधना कर सके, इसलिए इन पर्वों का उदय होता है। चाहे चतुर्दशी हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे आप रत्नत्रय के व्रत करते हो, चाहे 16 कारण भावना हो, चाहे 3 बार जो अष्टांग का आते हैं चाहे वो हो, ये सारे पर्व क्यों आते हैं भैया? धर्म की आराधना कर, क्योंकि इस संसार में ये संसारी जीव इंद्रिय विषय भोगों में, भौतिकता की चकाचौंध में इतनी क्या कहते हैं, इतनी आसक्ति भाव के साथ डूबा हुआ है कि इसे अपने अंतर आत्मा की शुद्ध नहीं आ रही, इसे धर्म आराधना करने के लिए समय नहीं मिल रहा। तो इन पर्वों के निमित्त से, इन पर्वों के निमित्त से ये जीव धर्म आराधना कर सके, आत्मा की उपासना कर सके, वीतराग धर्म की उपासना कर सके, इस निमित्त से सारे पर्व आते हैं भैया। चाहे अष्टमी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे 16 कारण भावनाएं हो, चाहे रत्नत्रय हो, चाहे अष्टांग का आए, ये सारे पर्व सिर्फ एक ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आते हैं। क्या है भैया प्रयोजन? क्या है वो प्रयोजन? बस ये जीव सत्य धर्म की आराधना कर सके, इसलिए ये पर्व आते हैं। लेकिन भैया आधे से ज्यादा तो अपने को पता ही नहीं लगता, आधे से ज्यादा पर्वों का तो अपने को पता ही लगता कि कब आते हैं और कब निकल जाते हैं। अपने को पता लगता है जो धूमधाम से मनाए जाते हैं इन पर्यूषण पर्व का। आधे से ज्यादा कब आते हैं और कब निकल जाते हैं इसका तो पता ही लगता भैया। अब जो लोग व्रत वगैरह करते हैं उन्हें पता रहता है, लेकिन जो लोग व्रत वगैरह भी नहीं करते उन्हें पता ही नहीं रहता कि कब 14 आ गई, कब अष्टमी आ गई, कब रत्नत्रय आ गए, कब 16 कारण भावनाएं निकल गई, कब अष्टांग का व्रत निकल गए। जो लोग इंद्रिय विषयों में, भौतिक संपदा में, पाप परिग्रह में डूबे हुए हैं उन्हें किसी का पता नहीं लगता, उन्हें नहीं पता कि कब अष्टमी आई, कब 14 आई, कब रत्नत्रय आ गए, उन्हें धर्म आराधना से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन भैया ये भादों के ये पर्यूषण एक ऐसे पर्यूषण है, एक ऐसे पर्व है जहाँ सामान्य से सामान्य जीव भी इन 10 दिनों में भैया धर्म के नाम पे जुड़ते हैं। सामान्य से सामान्य जीव भी अधिकतर क्वांटिटी में इन 10 लक्षणों में जीव जुड़ते हैं भैया, एकत्र होते हैं। भैया बताओ क्यों एकत्र होते हैं? इन 10 दिनों में क्यों एकत्र होते हैं? अच्छी प्रतियोगिता हो, अच्छे इनाम बटे, अच्छा संगीत बजे, अच्छा नाचने मिले, क्यों इकट्ठे होते हैं? समाज की अच्छी मीटिंग हो जाए, समाज के सब लोग आपस में भेंट मिलाव कर लें, समाज संगठित रहे, 10 दिन लोग बागों की सूरत दिख जाए। क्यों होते हैं ये? हाँ ये बात भी एक सही है कि इस महीने में किसानी का व्यापार नहीं होता। बाकी आजकल शोरूम वाले तो चौबारा में नहीं चलते। इस महीने, इस समय पहले सबकी खेती किसानी का ही समय होता था, पहले अधिकतर किसान ही थे, तो इस समय में सब फ्री रहते हैं भैया, किसी के पास कोई काम नहीं रहता। इसलिए किस लिए ये पर्यूषण पर, किस लिए जल्दी बताओ भैया, फिर अपन आगे चर्चा करें। किस लिए ये पर्यूषण? भैया जो साधु 365 दिन जीता है, जो वीतरागी साधु 365 दिन करते हैं, वो काम हमें 10 दिन करना है भैया। जो वो जीवन जीते हैं, उस जीवन को जीने की कला को हमें 10 दिन सीखना है।
उस जीवन जीने की कला को हमें अपने जीवन में उतारना है, उस वीतरागता को हमें अपने अंतर में उतारना है भैया, उस धर्म की धुरा को हमें धारण करना है, इसलिए ये 10 दिन आते हैं भैया। लेकिन अपन इन 10 दिनों को साधु जीवन ना जी के, परिग्रह जीवन जी के, बल्कि साधु जीवन ना जी के उल्टी कसाय बढ़ा के, उल्टा क्रोध बढ़ा के, उल्टी चिंताएं बढ़ा के, उल्टी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ा के अपन इन 10 दिनों को भी कसाय के भाव में नष्ट कर रहे हैं भैया। तू ऐसा कर रहा है, हम ऐसा नहीं कर पा रहा है, यहाँ भी मान अपमान में अपन नष्ट कर रहे हैं भैया। यहाँ भी अपन अपनी अपेक्षाओं में, अपनी कामनाओं में इन दिनों को भी व्यर्थ गंवा रहे हैं। साधु की तरह जीवन जीने के पर में साधु कैसा जीता? साधु क्षमा में जीवन जीता। जैसे श्रेणी में आरोहण करने वाले साधु कोई अर्घ उतारे या 80 से प्रहार करे तो भी कुछ नहीं कहते, ऐसे क्षमा में जीवन जीने के लिए पर्व है। 10 दिन समता भाव में जीवन जाए भैया। उनके ऊपर तो 80 से प्रहार होता है तो भी उन्हें खेद नहीं होता, अपने ऊपर तो कोई प्रहार नहीं होता फिर भी अपने को चरम में क्रोध आ जाता है। सुनो अच्छे से, अच्छे सुनो, ये समता भाव में जीवन जीने के दिन है भैया। यहां साधु आचरण को प्रकट करने के दिन है। क्या होता भैया? साधु कोई उपसर्ग करे तो भी व्याकुल नहीं होते, और अपने से भैया कोई कुछ ना बोले तो भी अपने गुस्सा आ जाती। ये मारधम में जीने के दिन है भैया। क्या कि साधु परिग्रह अर्थात पर का अभिमान रख के जीवन नहीं जीता। ना उसकी समाज होती, ना उसका संप्रदाय होता, ना उसका घर होता, ना उसका पुत्र होता, ना उसका परिवार होता। वो मान रहित जीवन जीता है। जहां भी मेरेपन की बात आती है वो उस धर्म स्थान पे भी नहीं रुकता। भावलिंगी जो साधु होते हैं, जहां भी मेरेपन की बात आती है वो उस स्थान पे भी नहीं रहते भैया। मान कसाय छोड़ने का नाम मारधम। साधु क्या जीवन जीता भैया? साधु सरल परिणामी होता है, संसार की भावनाओं का उपशम करने वाला होता है, कसाय भावों को छोड़ने वाला होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों का परिहार करने वाला होता है, सरल स्वभावी होता है, किसी से राग द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सबके प्रति समान भावना रखता है। भाई ऐसे समान भावना रखने का नाम पर्युषण है, सरल भाव होने का नाम पर्युषण। लेकिन भैया अपन इससे विपरीत जी रहे हैं, अपन इससे उल्टे पर्युषण मना रहे हैं। साधु क्षमा में जीता है, साधु मारधम में जीता है, साधु आर्जव में जीता है भैया, साधु संयम में जीता है। अब सत्य की बारी है। साधु सत्य में जीता भैया। सत्य, सत्य क्या है भैया? क्या सत्य? ये जो मेला लग रहा है, एक नरियल दो बेला रे गुरु बाबा का मेला, ये जो मेला लग रहा है ये सही है? ये सत्य है भैया? ये जो यहाँ मेला लग रहा है ना, भीड़ लग रही है ना, यह सत्य है। और इस जीव में, इस मेले में जो एकमात्र ये पंछी अकेला है, ये जीव आत्मा जो सत्य है, ये चेतन आत्मा जो नित्य है, ये शाश्वत है, ये अकेला है। ये चेतन में आत्मा ये अकेला है। इतनी बड़ी समाज की भीड़ में मात्र मैं अकेला हूं, मैं मात्र सत्य हूं, और बाकी ये मेला, ये संसार है। ये समाज जुटी है ना, इसके नाम संसार है। इसमें अपने को अकेला, एकाकी, एकमात्र सत्य में आत्मा, में परमात्मा, इस प्रकार सत्य का अनुभव करने के लिए पर्युषण है। अपन काय का अनुभव कर रहे हैं भैया? कितने सारे लोग देख रहे हैं, अपन नाच लो, अपन गा लो भैया। आप तो सबसे ज्यादा माइक पे चिल्लाते हो, अपन बोल लो, अपन भैया सब कर लो। सत्य के साथ जीने के लिए पर्युषण है या झूठ के साथ? साधु जीवन जीने के लिए है या कसाय भरा? भैया देखो तो, पर्युषण किस लिए आया है? कि लोभ का त्याग करने के लिए, उत्तम सोच, अपने भावों की सुचिता को प्रकट करने के लिए।
अंतर परिणामों की निर्मलता को प्रकट करने के लिए प्रदूषण आया है। लेकिन भैया क्या हो रहा है, मंदिर में आके परिणाम बिगड़ रहा है। बताओ भैया, साधु जीवन जीने आए हैं या परिणाम बिगाड़ने आए हैं? हाँ, साधु होने आए हैं, वीतरागी होने आए हैं या परिणाम बिगाड़ने आए हैं? लोग को छोड़ने आए हैं या लोग बढ़ाने आए हैं? भैया हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं बोला। हम फर्स्ट तो हमें आना चाहिए था, हम सेकंड आ गए, हमें फर्स्ट नाम नहीं मिला। हमारा नाम लेने ही भूल गए, हमारी पर्ची निकालने ही भूल गए, इसलिए आए हैं। फर्स्ट तो हमारा ही नाम था ना। चलिए बताओ, कौन सा जीवन जीने आए हैं 10 दिन? बताओ मंत्री जी, कौन सा जीवन? हाँ, पक्का बताओ। यदि साधु जीवन जीने का लक्ष्य होता तो यहां चू की आवाज भी नहीं आती हुई। यदि वास्तव में साधु जीवन जीने का लक्ष्य होता, यदि 10 लक्षण को ग्रहण करने का भाव होता, उत्तम क्षमा को ग्रहण करने का भाव होता, उत्तम मार्धव को ग्रहण करने का भाव होता, उत्तम आर्जव को ग्रहण करने का भाव होता, उत्तम सत्य को ग्रहण करने का भाव होता, आत्मा की पवित्रता को प्रकट करने के लिए आते, तो यहां चू की आवाज भी नहीं आती। बात करने की आवाज तो बहुत दूर की, चिल्लाने की आवाज तो बहुत दूर की, अंतर में आपस में वेर विरोध की आवाज तो बहुत दूर की, कसाय भाव तो बहुत दूर का। यहाँ तो किसी के बोलने की आवाज भी नहीं आती। यहाँ तो ऐसा लगता कि जैसे जंगल में आ गए हो, जैसे वीराने में आ गए हो और एक साधना करने आए हो भैया। जैसे साधु जंगल में रह के, व्यावान जंगल में एकांत अपनी आत्म साधना में मस्त रहता है, वैसे भैया श्रावक मंदिरों में, चैत्यालयों में, धर्मशालाओं में अपनी भक्ति में, अपने आत्मा के बहुमान में, अपने तत्व के रोमांच में आनंदित रहता है। वैसे मतलब ही नहीं दूसरा क्या कर रहा है। हम आकिंचन पे आ रहे हैं धीरे धीरे। कहां तक आ गए हम? उत्तम सोच। कहां तक आ गए? आत्मा के परिणामों की निर्मलता तक आ गए भैया। ज्ञायक भाव की परिणति तक आ गए, उत्तम सोच तक आ गए। अब भैया अब बारी आती है, जिनके अंतर परिणामों की पवित्रता होती है उनका होता है संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। वो अपनी 5 इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों को बस में कर लेते हैं। क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, मन की चंचलता का त्याग कर देते हैं और अपने आप को संयमित करते हैं भैया। जैसे साधु 5 इंद्रिय विजेता होते हैं, साधु 5 इंद्रियों के विजेता होते हैं। 5 इंद्रिय विजय, उनके 28 मूल गुणों में व्यवहार है। 5 इंद्रिय विजय है, जो वो क्या बोलते हैं, जो 28 मूल गुण है व्यवहार, उन्हें 5 इंद्रिय विजय है भैया। तो ये जीतने के पर में भैया, काहे को जीतने के? 5 इंद्रिय के विषय, मन की चपलता को, यहां बैठ के एकाग्रता बने, यहां बैठ के ध्यान लगे, यहां बैठ के समाहित हो, यहां बैठ के चिंतन हो, तो भैया उत्तम सही है। और यदि भैया यहां बैठ के मन ना लगे तो, यहां बैठ के ध्यान ना लगे तो, यहां बैठ के समाहित ना हो तो, यहां बैठ के चिंतन ना हो तो फिर क्या है? प्रदूषण नहीं हो सकते। अब उत्तम संयम के बाद काय की बारी है भैया? चलिए बताओ। उत्तम त्याग। भैया अपन रोज ही चर्चा कर रहे हैं, त्याग क्या भैया? त्यागम तिक्त, तिक्त पर परिचय, पर पर्याय से मुक्त, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। यदि ऐसा बोध आए कि मैं तो ज्ञान में चेतना हूं, मैं तो ज्ञायक में स्वभाव हूं, यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो और इस संसार के पाप परिग्रह का त्याग हो, इन संसार के विकल्पों से अपन मुक्त हो, तो भैया उत्तम त्याग। अब तब का क्या स्वरूप बताया था भैया? चलिए बताओ। हाँ, इच्छाओं का निर्मूलन। जो मन की इच्छाएं हैं,
जो मन की कामनाएं हैं, जो मन की वांछाएं हैं, उन इच्छाओं का निरोध हो, उन इच्छाओं से विरक्त हो तो तब, और इच्छाएं बढ़ती जाए तो। दो भेद बताया था भैया, प्रत्यक्ष तप और परोक्ष तप। ये कहा था जो भव्य जीव परोक्ष में तप करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का मनन करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा की ओर जिनकी रुचि होती है, वो परोक्ष तप करते हैं। और जो परोक्ष तप करते हैं, नियम से उन्हें वो परमात्मा, वो स्वभाव प्रत्यक्ष हो जाता है। ये बताओ, क्या अपन ऐसा जीवन जीने के लिए आए हैं? चलिए बताओ, क्या अपन ऐसा साधु जीवन जीने के लिए आए हैं? क्या अपन ऐसा साधक जीवन जीने के लिए आए हैं? क्या अपन 10 लक्षण बनाने के लिए आए हैं, या बस क्रिया समाज की क्रिया करने के लिए आए हैं? जल्दी बताओ, समाज का व्यवहार निभाने आए हो, 10 लक्षण पर मनाने आए हैं? पर्यूषण पर मनाने आए हो, आत्मा से राग, द्वेष, क्रोध, इच्छाओं का, पापों का जो अंजन कर्म मल लगा हुआ है, पर्यूषण, आत्मा में जो राग आदि विदूषण है, उसे हटा के भैया शुद्ध बुद्ध अपने परमात्मा पने को प्रकट करने आए हो, या फिर यहाँ से कसाया बढ़ा के, परिग्रह बढ़ा के, द्वेष की भावनाएं बढ़ा के, एक दूसरे के प्रति बैर विरोध की विसल बढ़ा के, भैया पाप, परिग्रह, मोह ये बढ़ाने के लिए आए? चलिए बताओ, काहे के लिए आए? बैर विरोध मिटाने या बैर विरोध बढ़ाने? हाँ, सही बताओ, बढ़ाने या मिटाने? सभी अपने अपने परिणाम देखना, अपनी पड़ोसी का देखिएगा। तो भैया यदि अपन ये सब बढ़ाने के लिए आए हैं, तो अपन पर्यूषण बनाने नहीं आए। इन 10 दिनों में ये संकल्प होना चाहिए भगवान आत्मा, इन 10 दिनों में ये निर्णय होना चाहिए कि दुनिया पलट जाए लेकिन मेरी साधु वृत्ति नहीं जाएगी, पूरा ब्रह्मांड उल्टा हो जाए लेकिन मेरी साधुचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे साधु 365 दिन जीता है, जैसे भावलिंगी साधु 365 दिन जीते हैं, वैसा 10 दिन जीवन जी के मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरा भवितव्य साधु होने का है। मैं साधु होके अरिहंत और सिद्ध हो जाऊंगा। मुझ में इतनी पात्रता है, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं साधु होके सिद्ध हो जाऊंगा। ये 10 दिन दिखाने के दिन है, साधना करके दिखाने के। ये 10 दिन साधना करके दिखाने के दिन है, अपने आप को सिद्ध करने के दिन है कि भैया इन 10 दिनों में मेरे पास वो अंतर सिद्धि है, इन 10 दिनों में मेरे पास वो अंतर शक्ति है कि इन 10 दिनों में मैं जो साध रहा हूं, इन 10 दिनों में मैं जो ग्रहण कर रहा हूं, वो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। इन 10 दिनों में मेरे अंतर वो क्षमता है। अपनी क्षमता को दिखाने का अवसर है, अपनी क्षमता। कौन सी क्षमता को? कसाई की क्षमता को, लालच की क्षमता को, लोभ की क्षमता को, ईर्ष्या, पाप, परिग्रह की क्षमता को? कौन सी क्षमता को दिखाने का दिन? बताओ भगवान, कौन सी क्षमता को दिखाने का दिन है ये 10 दिन? कौन सी क्षमता को दिखाने के दिन है? हाँ, यहां अपनी क्षमता को दिखाने के दिन है भैया। वीतरागता की जो क्षमता मेरी आत्मा में है, जो क्षमा मेरी आत्मा में है, जो मार्दव मेरी आत्मा में है, जो सत्य मेरी आत्मा में है, जो उत्तम सोच मेरी आत्मा में है, जो उत्तम संयम मेरी आत्मा में है, जो उत्तम तप, उत्तम त्याग मेरी आत्मा में है, उस क्षमता को प्रकट करने के दिन है। लेकिन भैया हो उल्टा रहा है। हम इन दिनों में अपनी क्षमता को, अपनी अंतर वीतरागता की क्षमता को, इसको ना दिखाने की जगह कपड़े दिखाने के लिए आ रहे हैं, गहने दिखाने के लिए आ रहे हैं, अपनी 12 महीने की कसाय दिखाने के लिए आ रहे हैं, अपना अहंकार दिखाने के लिए आ रहे हैं, अपना वैभव दिखाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ अपनी वीतरागता की क्षमता दिखाने के पर्व है। और अपन भैया काय की क्षमता दिखा रहे हैं?
हमारे पास गाड़ी कितनी है, हमारे पास बंगले कितने हैं, हमारे पास वैभव कितना है, हमारे पास अंदर में मन में कसाई कितनी है, हमारे अंदर में छल कितना है, हमारे अंदर में कपट कितना है, हमारे अंदर में मायाचारी कितनी है। अपन अपनी वीतरागता की क्षमता को नहीं दिखा रहे हैं 10 दिनों में। ये साधु जीवन जीने के दिन है। ये साधु के समान ये 10 लक्षण पर्व अर्थात क्या, जैसा साधु इन 10 धर्मों में 365 दिन जीता है, वैसा श्रावक इन 10 दिनों में जीता है। सब चीज से दूर, सब प्रपंचों से दूर, सब राग देश की भावनाओं से दूर, समस्त कसाय आदि आरंभ से दूर। वो 10 दिन वैसा जीता है जैसा साधु 365 दिन जीता है। बता भगवानात्मा, क्या अपना लक्ष्य है, अपना उद्देश्य है, अपन क्या इस रूप जीवन जीना चाहते हैं? है अपनी अंतर की भावना? अंतर टटोल लो, अपने अंतर में अपने मन को टटोल लो। क्या अपन ने इस पर्यूषण में ये लक्ष्य भी बनाया है कि वास्तव में 10 दिन साधु जीवन जिएंगे, एकांत में जीवन जिएंगे, शांति में जीवन जिएंगे, भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहेंगे? भैया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, हमें कुछ दिखाई देने वाला नहीं, हमें कुछ सुनाई देने वाला नहीं। निंदा, चुगली, चोरी, व्यर्थ कथा, व्यसन, क्रोध, काम, मायाचारी, ये तो अपन 360 दिन कर ही रहे हैं, 355 दिन कर ही रहे हैं। पाप परिग्रह की भावना में तो 355 दिन डूबे ही है। यदि इस 10 दिनों में भी यदि यही किया तो फिर क्या किया ये बता। 10 दिन भी यदि वही जीवन रहा, वही छल में, वही कपट में, वही मायाचारी में, वही पाप में, वही परिग्रह में, वही क्रोध में, वही लोभ में, 10 दिन में वही जीवन रहा जो भैया अपन 360 दिन जी रहे थे, 355 दिन जी रहे थे, तो भैया क्या विशेषता रही पर्यूषण में और सामान्य दिन में? क्या विशेषता रही? हमने अभी आपसे ये कहा भैया कि जैन धर्म के जितने भी पर्व आते हैं, चाहे अष्टांगिका आए, चाहे अष्टमी आए, चाहे चतुर्दशी आए, चाहे रत्नत्रय आए, चाहे 16 कारण भावना आए, ये दिन, ये पर्व ये सिखाते हैं कि तुम्हें जीवन जीने की कला क्या है। जीवन जीने की कला उत्तम क्षमा में है, जीवन जीने की कला उत्तम मार्धव में है, जीवन जीने की कला उत्तम सच और सोच में है, आत्मा की पवित्रता में जीवन जीने की कला है। भैया कसाय में तो जानवर भी जी रहा है, वासनाओं में तो जानवर भी जी रहा है। भैया जो धर्म को नहीं जानते, जो जैन धर्म को नहीं पहचानते, जो वीतराग देशना को नहीं जानते, जो तारण तरण स्वामी को नहीं जानते, वो भी जी रहे हैं जानवरों की तरह। उनमें और हम में क्या अंतर, क्या अंतर बताओ भैया? तारण पंथ में तारण स्वामी की इन विशुद्ध आमनाओं को पाने के बाद भी आप भी वैसे ही जीवन जी रहे हो जैसा दुनिया जी रही है, तो क्या अंतर आप में उनमें? ही तो बताओ, कुछ तो विशेष होगा ना? क्या विशेष है? वर्तमान में तो भैया एक ही विशेषता दिखती है, जो अंतर है वो भी पढ़ा जा रहा है, अंतर ढूंढते नहीं आप जी। अरे वो जो मूल है, अपन उस मूल को, उसको जो आचार्य जिन तारण स्वामी ने जो आध्यात्म की क्रांति, तू स्वयं भगवान, इस चैतन्यता को जगाया था, जो साधुता को जगाया था, जो वैराग को जगाया था, जो वीतरागता को जगाया था, जो धर्म की सत्ता को जगाया था, जो उन्होंने स्तंभ रखा था वीतरागता का, आडंबरों को उखाड़ के, मिथ्या पाखंडों को उखाड़ के, अदेव कुदेव आदि की मान्यता को उखाड़ के, जो वीतरागता की नींव रखी थी तारण स्वामी ने, तू स्वयं भगवान है। चैत्याली की जो अंतर में चिदानंद आत्मा की जो व्यवस्था दी थी कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं अपने देवत्व को प्रकट कर सकता है। ये 10 लक्षण पर देव का जीवन जीने के लिए भाई, देव के कितने लक्षण होते हैं? चलिए बताओ, देव के लक्षण कितने? हाँ, देव के कितने लक्षण? 75 मूल गुण पढ़े। देव के, अरिहंत, देव के, गुरु के, धर्म के, शास्त्र के, देव के गुण कितने होते हैं? हाँ, देव के कितने गुण होते हैं? 75 गुणों के नाम याद नहीं है?
याद है? देव कितने होते हैं? 5। अब बोले सही, अरिहंत, सिद्ध, आचार, 5 कौन के काय के लक्षण है भैया? यदि आप साधु जीवन जी रहे हो तो आप देव को प्रकट कर रहे हो। वो देव कहीं और नहीं है, वे देवत्व कहीं और नहीं है, वो साधु जीवन ही देवत्व है। वो देव अपना निज आत्मा है भैया। उत्तम क्षमा में जीवन जी रहे हो मतलब आप भैया देवत्व में जी रहे हो। बाहर कोई देव है ही नहीं, देव तो निज घट में है। तारण स्वामी ने तो यही बताया भैया कि देव कहीं मंदिरों में नहीं, देव कहीं मस्जिदों में नहीं, देव कहीं तीर्थों में नहीं, देव तो इस देहालय में है। क्या उस देव के साथ जीवन जीना अच्छा लगता है भैया? साधु जीवन, 10 लक्षण साधु जीवन अच्छा लगता है। पर्यूषण पर आ गए भैया, क्या करना है? अच्छा ऑर्केस्ट्रा कर लो, सुपर अच्छी प्रतियोगिताओं की लिस्ट बना लो, अच्छी ड्रेस की लिस्ट बना लो, और क्या क्या अच्छे गहनों की लिस्ट बना लो भैया। यही है ना पर्यूषण। और भैया बाकी दिनों तो कोई विकल्प नहीं, हरी बना लो, कुछ ही बना लो, लेकिन इन दिनों में तो मीनू सेट करना पड़ता है कि आज कचौड़ी बनेगी, कल पूड़ी बनेगी, परसों हलवा बनेगा, नरसों काजू कड़ी बनेगी, और उसके बाद और कुछ बनेगा। चलिए बताओ, ये साधु जीवन जीने के लक्षण है या फिर कुछ उल्टा है? हाँ क्या है, जल्दी बताओ। ये पर्यूषण है या प्रदूषण है? फिर से पूछे क्या, ये पर्यूषण है या प्रदूषण है? एक स्वर में आवाज आई, प्रदूषण। इतने इनमें तो इतना सीख ही गए भैया, इतने इनमें इतना तो सीख ही गए। प्रदूषण और पर्यूषण में अंतर जानने लगे भैया। पर्यूषण अंतर की वस्तु है और प्रदूषण बाहर की वस्तु है भैया। जब तक अपन इस प्रदूषण से नहीं छूटेंगे तब तक पर्यूषण नहीं मिलेंगे। अपन उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा करने आए हैं, जहां आकिंचन धर्म कहता है किंचित मात्र कुछ भी मेरा नहीं है। किंचित मात्र, किंचित मात्र चिंता का ना रह जाना, किंचित मात्र विकल्प का ना रह जाना, किंचित मात्र पर को ग्रहण करने की भावना का ना रह जाना, परिग्रह पर से आग्रह करने का त्याग आकिंचन है। पर पुद्गल से आग्रह छूट जाए, पर पुद्गल से आग्रह छूट जाए, इसका नाम पर्यूषण है भैया, इसका नाम आकिंचन है। जब तक पर से सुख का आग्रह है कि पर से मैं सुखी होता हूं, तब तक आकिंचन नहीं हो सकता। जब तक पर से सुखी होने की भावना है, जब तक पर से सुख होने की भावना है, तब तक आकिंचन नहीं हो सकता। आकिंचन, किंचित मात्र भी कुछ मेरा नहीं। भैया अपन ने क्षमा की चर्चा कर ली, मार्धव धर्म की चर्चा कर ली, आर्धव धर्म की चर्चा कर ली, आचार्य श्रीमद चिंतारण समय द्वारा बताए हुए धर्मायण फूलना पे अपन ने पूरी गाथाएं पढ़ ली। अब आखिरी 4 गाथाएं शेष बची, 4 गाथाएं गाय को आज आकिंचन भी पढ़ ली, तो अब 2 गाथाएं शेष बची। गुरु महाराज ने तो कह दिया आकिंचन आयरण जिने जिनु। आकिंचन धर्म में आचरण क्या है? जिने जिनु अपने बीतराग पद को जीत लो, ये आकिंचन। जिन्हें जिनु अपने अंतर में जो जितेंद्री आनंद स्वभाव आत्मा है, इस जिन पद को जीत लो, तो तारण स्वामी कहते हैं आकिंचन। अब जब तुमने अपनी वीतरागता को जीत लिया तो अब तुम्हें किसी से राग द्वेष नहीं है, ना कोई सल, ना कोई चिंता। चाहे गई चिंता गई, मनवा वे परवा, और जिसे किसी की चिंता नहीं वो शहंशाह, वो तीनों लोगों का नाथ। जब तक चाह है, जब तक चिंता है, जब तक सल है, जब तक आकुलता है, तब तक भैया जब तक कुछ चाहिए, जब तक आकिंचन नहीं हो सकता।
जब तक संसार में कुछ चाहिए, कुछ मेरा है, मैं किसी से मांग रहा हूं, किसी से मुझे कुछ चाहिए है, जब तक संसार में सुख है तब तक आकिंचन नहीं है। भैया जिस समय मुझ में सुख है उस समय आकिंचन है। कहाँ सुख है? कहाँ है? गुलाब जामुन में या मिठाई में? कहाँ है? ऐसा बताओ, स्वाद लेने वाले में सुख है या उस वस्तु में सुख है? किसमें है? स्वाद लेने वाले में सुख है। ये जिब्या स्वाद लेती है, इस जिब्या जो स्वाद लेती है, इस स्वाद लेने वाले में सुख है, इस स्वाद में सुख है, ये स्वाद लेने वाले में सुख है। चलिए बताओ भैया। एक तो सबसे बड़ी मान्यता यह है कि हम ये समझते हैं कि स्वाद जिब्या ले रही है। सही बात है, उपचार से व्यवहार से कहोगे तो स्वाद जिब्या ही ले रही है, लेकिन भैया स्वाद लेने वाला है और कोई, लेकिन वो मीठे का स्वाद नहीं लेता, लेकिन वो खट्टे का स्वाद नहीं लेता, तो वो काहे का स्वाद लेता है? हाँ, वो जानने और देखने का स्वाद लेता है। आत्मा का स्वाद उसका दर्शन ज्ञान है, आत्मा का स्वाद उसका जानना देखना है। मैं जिब्या के मीठे पने को जानता हूं, जानने रूप स्वाद मेरे में प्रकट होता है, लेकिन भैया मैं मीठे के स्वाद की भ्रांति में उलझ जाता हूं, मैं खट्टे के स्वाद की भ्रांति में उलझ जाता हूं। मीठा अच्छा है, खट्टा बुरा है, या खट्टा अच्छा है, मीठा बुरा है, इस राग देश के विकल्प में मैं उलझ जाता हूं। इसलिए मैं स्वाद लेने वाले को, जानने वाले को भूल जाता हूं। मात्र याद रहता तो स्वाद, और जब स्वाद याद रहता है तो संसार याद रहता है, और स्वाद लेने वाला याद रहता है तो स्वभाव याद रहता है। बात समझ में आई? जब स्वाद याद रहता है कि कितना अच्छा खट्टा था, कितना मीठा था, कितना चिरपिरा था, या कितना कड़वा था, जब तक स्वाद याद रहता है तब तक इंद्रियों की याद रहती है, शरीर का बोध रहता है, संसार का बोध रहता है, बहिर्मुख अज्ञान भाव का बोध रहता है भैया। लेकिन जिस समय स्वाद लेने वाला याद आता है उस समय संसार का बोध मिला जाता है, उस समय बोध आता है। जो तारण स्वामी कहते हैं उसका कि आकिंचन आयरण जिने जिनु है भव्य आत्मा, उत्तम आकिंचन धर्म में आचरण क्या है? जिने जिनु अपने भीतराग पद को जीतना है। तारण स्वामी से पूछा होगा कि तारण स्वामी भीतराग पद को जीतते कैसे हैं, भीतराग पद होता क्या है? तो तारण स्वामी ने जवाब दिया, अर्थति अर्थ सु ममल रयम। भैया जो अपना ती अर्थ में प्रयोजनभूत आत्म स्वभाव है, उस ममल स्वभाव में, स्वयं के ममल स्वभाव में निवास करना ही तेरा आकिंचन है। जहां तुझे किंचित मात्र कुछ नहीं चाहिए, अपना ममल स्वभाव परिपूर्ण है, परम शुद्ध है, अनंत संपदा से भरा हुआ है, अपना ममल स्वभाव पूर्ण है। गुरु महाराज कह रहा है यदि तू इसमें रहेगा तो तुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। और भैया इससे बाहर देखेगा, ये मानेगा कि इस पर्याय मेरी है, ये संयोग मेरे हैं, ये गृहस्थी का चलाने वाला मैं हूँ, आने जाने वाला मैं हूँ, चलाने फिराने वाला मैं हूँ। यदि भैया इन पर पर्याय को देखेगा, इन पर परिणमन को देखेगा, तो भैया तुझे आकिंचन नहीं मिलेगा, बाकी चिंताएं सारी मिल जाएंगी। चलिए बताओ भैया, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अर्थति अर्थ सु ममल रयो, ती अर्थ में आचरण करो, रत्ना तेरे को प्रयोजनभूत मानो और ममल स्वभाव में रयो रहो, शांति से रहो। क्या कुलता है बताओ? अपने ममल स्वभाव में, अपने आत्मिक जो अपना अंतर देह देवालय वासी जो अपना ममल स्वभाव अपने अंदर में है, इसमें रहने में क्या आकुलता है? कि भाई ये सबसे बड़ी आकुलता है कि हम इसमें रह नहीं पाते। कहो ना, कहो ना, क्या आकुलता है? क्या आकुलता है? हाँ, तो रहते काय को नहीं? जब कोई आकुलता नहीं रहते काय को नहीं भाई? या तो
अपने स्वभाव में रहने में कोई आकुलता है? तभी तो रह नहीं रहे। जब इतना आनंद में है, जब इतना सुख में है, जब इतना शांति में है, जब इतना प्रकाश में है, जब तीनों लोगों का स्वामी है, जब अनंत जिनेंद्र भगवान ने जिन स्वभाव को प्रकट किया है, जब अनंत वैभव वाला है कि जिसके प्रकट होने से 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। अरे देवता उत्सव मनाते हैं, समोत्सरण की रचना हो जाती है, 9 निधि 14 रत्न 8 प्रतिहार 34 अतिशय 40 गुण सब कुछ प्रकट हो जाता है भैया। अतिशय पुण्य की वर्षा होने लगती है। कुबेर समोत्सरण की रचना करता है। आज तक जो अतिशय एक साथ कहीं नहीं देखने मिलता, वो पूरा अतिशय भगवान के चरणों के नीचे पड़ा रहता है। जिसके मात्र प्रकट हो जाने से, जिस अनुभव के मात्र प्रकट हो जाने से समोत्सरण जैसी विभूतियां लग जाती हैं, जो आश्चर्य 3 लोक में कहीं नहीं घटते। चक्रवर्ती के महल में भी जो आश्चर्य नहीं है, वो आश्चर्य भगवान के चरणों की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। बता भगवान, जब वो इतना विराट है, इतना विशाल है, इतना आनंद कंद है, इतनी पूर्ण सत्ता का वैभववान है, तो उसमें रहना क्यों नहीं होता? क्या अकुलता उसमें रहने में? क्या अकुलता है? क्या अकुलता है? बताओ, क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? बता बाबूजी, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। बताओ भाई मास, क्या दिक्कत है? आत्मवैभव है। हाँ, उनके पास आत्मवैभव। आपके पास सिर्फ वैभव, आत्मवैभव। अपने पास सोना चांदी हीरे मोती जुड़े हुए हैं, उनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जुड़े हुए हैं। भाई चलो यहां से ऑप्शन जाके वहां आ रहा, बता दीदी। हाँ चलिए बताओ, क्या अकुलता है? हाँ, और हाँ दीदी इधर से बताओ, क्या अकुलता है? बोलो, आप बोलो, क्या अकुलता है? ये किसी को नहीं पता है। तो यही तो कह रहे हैं, मिथ्यात् क्रोध काम लोभ स्वार्थ मिथ्यात् मोह, ये आकुलता है। हम क्या कह रहे हैं? आप अच्छा हमारी बात सुनो। मिथ्यात् राग देश मोह कसाय पाप परिग्रह जन्म मरण चतुर्गति की यात्रा 84 लाख योनियों का परिणमन, ये मोह कर्ता भोक्ता, ये तो आकुलता है। ये आत्मा में थोड़ी ना है, आत्मा में तो निराकुलता है। आकुलता तो मिथ्यात्व में है, आकुलता तो मोह में है, आकुलता तो कर्तृत्व भाव में है, आकुलता तो इंद्रिय विषयों में है, वासनाओं में है, काम में है, भोग में है, स्वार्थ में है, अहंकार में है, परिग्रह में। आकुलता तो इनमें है भैया, आत्मा में कहाँ है? हम तो ये पूछ रहे हैं कि अर्थति अर्थ सु ममल रयम। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, 3 अर्थ में आचरण करो, यही प्रयोजनी है। 2 अर्थ कहा उन्होंने, अर्थति 3 अर्थ, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, 3 अर्थ। अर्थति अर्थ सु, अर्थति अर्थ मतलब ये अर्थ क्या है? प्रयोजनी है। अर्थ एक, ये 3 अर्थ हो गए, और दूसरा अर्थ प्रयोजनी। अर्थति अर्थ, ये 3 अर्थ ही प्रयोजनी है। इसके बाद क्या कह रहे हैं भैया? अर्थति अर्थ सु, स्वयं में है। और क्या कह रहे हैं? ममल, अपना ये 3 अर्थ में जो स्वभाव है वो स्वयं में है, प्रयोजनी है, और कैसा है? ममल है। अब कह रहे हैं भैया रयम, इसमें रहो, इससे बाहर मत आओ। अब हम तो ये पूछ रहे थे कि इस ममल स्वभाव में रहने में क्या अकुलता है? आप भैया कर्मों की अकुलता बताने लगे। आप तो कर्तृत्व भाव गिनाने लगे, भोक्तृत्व भाव गिनाने लगे, मोह के भाव गिनाने लगे, इंद्रिय विषय वासनाओं के भाव गिनाने लगे भैया, लेकिन ये तो ममल स्वभाव में है ही नहीं। हम तो पूछ रहे महा रहने में क्या अकुलता है, ये बताओ। पहले ये बात तो पक्की करो कि महा रहने में कोई अकुलता है या नहीं?
अपने ममल स्वभाव में रहने में कोई आकुलता है या नहीं? नहीं है तो रह क्यों नहीं रहे? अब आया प्रश्न, रह क्यों नहीं रहे? अब कहो भैया, अब कहो कि हमें क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, वासनाएं, स्वार्थ, अहंकार, ये जो आकुलता रूप परिणाम है, इनकी इतनी लत लगी हुई है कि हमें निराकुलता में रहने का विश्वास नहीं हो रहा कि हम यहाँ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हमें यही विश्वास है भैया कि खाएंगे, पिएंगे, भौतिक संपदाओं को जोड़ेंगे, इंद्रिय विषय वासनाओं में लगे रहेंगे, भैया समाज संप्रदाय में उलझे रहेंगे, तो हमें सुख यहीं प्रतीत हो रहा है। हमें सुख यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा, हमें सुख यहाँ प्रतीत हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। समझ गए ना? बाहर हो रहा है, यहाँ बाहर, अंदर नहीं हो रहा। भगवान आत्मा अपने ममल स्वभाव में रहने में कोई आकुलता नहीं है, लेकिन ममल स्वभाव में रहने की भावना अपने पास नहीं है। बस वहां रहने की भावना अपने पास नहीं है, उस सत्य को प्रकट करने की भावना अपने पास नहीं है, आकुलता इसमें है। देखो तारण स्वामी कितने प्रेम से कहते हैं, कितनी सरल भाषा में कहते हैं कि षट कमले तह अंगदि अंग है। क्या कह रहे हैं? षट कमल की साधना के माध्यम से, ऐसे समझो भैया, षट कमल की साधना आपको समझ नहीं आएगी, ऐसे समझो, आत्मा के ध्यान को धारण करके, अपने अंतर के ध्यान को धारण करके, तह अंगदि अंगे, तुम्हारे सर्वांग में आत्मा की ज्योति का प्रकाश है। 36 अर्क में जो 6 कमलों पे 36 अर्क का प्रकाश होता है, वो प्रकाश से संपूर्ण तुम्हारी चेतना है। अर्थात मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, प्रकाशमान आत्मा हूं, अज्ञान अंधकार मेरा स्वभाव नहीं है, ये रूपी स्वभाव मेरा नहीं है। अच्छा था, प्रकाश की विशेषता क्या है भैया? आत्मा को ज्योति क्यों कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, चलिए बताओ। बहुत अच्छे, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दोनों सही है, करेक्ट। तीसरा एक और है, हाँ जल्दी बताओ। 2 पॉइंट यहाँ से आ गए, तीसरा वहां से आने दो। वो आपने कहता दिया प्रकाश करता है, झलकता सब। तीसरा पॉइंट, हाँ हाँ, आत्मा का प्रकाश तो अविनाशी है, लेकिन चलो हम बता देते हैं, आत्मा को ज्योति स्वरूप क्यों कहते हैं? ज्योति में 3 विशेषताएं होती हैं भैया, एक बार में याद करना, दूसरी बात नहीं। ज्योति में 3 विशेषताएं होती, कौन कौन सी? सबसे पहली, जब भी आप दीपक की ज्योति जलाओगे तो ज्योति में 3 विशेषता होती भैया। ज्योति क्या होती है भैया? सबसे पहले पाचक होती, आप कुछ भी वस्तु उसमें रख दो वो पचा लेगी। दूसरी क्या होती है? प्रकाशक होती है भैया, आप जो भी चीज उसके आसपास रहेगी, ज्योति जलेगी तो प्रकाश होगा। और भैया तीसरी दाहक होती है भैया, ऊर्ध्वगामी उसका स्वभाव है, ये बात तो सही है, दाहक होती है, सारे कर्मों को विनाश करने वाली होती है भैया। ऐसे ही आत्मा को ज्योति स्वरूप क्या कहते हैं? ज्ञान में ज्योति की प्रकाश में उत्तमा क्यों दी गई है कि आत्मा जब तत्व का श्रद्धान करता है तो पाचक उसमें श्रद्धा पचाती है कि मैं वीतराग भगवान हूं। कर्म मल की अवस्था में श्रद्धा पाचन देती है। क्या पाचन देती है भैया? मैं जन्म मरण करने वाला नहीं हूं, मैं संसार में भटकने वाला नहीं हूं, मैं कर्म कालिमा में रत रहने वाला नहीं हूं। ये श्रद्धा पचाने की शक्ति देती, पचाने की, कि मैं इस समय वीतराग भगवान हूं। ये 10 लक्षण मेरा स्वभाव है। ये पाचक शक्ति है आत्मा की ज्योति में, श्रद्धा में। आत्मा की श्रद्धा में काय की शक्ति भैया? पाचन की शक्ति। क्या पचाता है ये जीव? क्या पचाता है? अभी वाले बताया हमने, क्या पचाता है? इस सत्य को पचाता है। ये हाजमा है ज्योति स्वरूप आत्मा का, कि मैं पूर्ण तत्व परमात्मा हूं। इस सत्य को पचाती है श्रद्धा।
जब ये श्रद्धा इस सत्य को पचाती है, जब सम्यक ज्ञान रूप प्रकाश होता है। ज्योति का दूसरा गुण है प्रकाश। जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, जब वस्तु स्वरूप जानने में आता है, जब वस्तु स्वरूप को जीव जानता है कि देखो यह है वस्तु की व्यवस्था, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं भैया। और तीसरा गुण है दाहक भैया। जब प्रकाश होता है तो तब प्रारंभ होता है, अर्थात चारित्र की स्थिरता आती है। और चारित्र कर्मों को दहन करता है भैया, चारित्र कर्मों का नाश करता है। इसलिए आत्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं भैया। एक ज्योति स्वरूप कह दिया मतलब दर्शन में अर्थात श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में एक ज्योति में तीनों गुण विद्यमान है। एक शब्द में तीनों गुण है भैया। अब और विशेष गुण ऊर्ध्वगामी है, ज्योति का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने वाला भैया। ये और विशेषता ऊपर की ओर उठने वाला। भगवान आत्मा ऐसा श्रद्धावान, ऐसा ज्ञानवान और ऐसा चारित्रवान, ये मेरा आत्मा है। जब ऐसी आत्म ज्योति को अपन श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, अंतर में श्रद्धा से पचाते हैं, जब ऐसी ज्ञान ज्योति से अपन वस्तु के स्वभाव को, धर्म को जानते हैं, और भैया जब इस धर्म में आचरण करते हुए अपन सच्चे चारित्र को अंगीकार करते हैं, तो इस संसार में परिभ्रमण अपने आप ही छूट जाता है। इसका नाम है उत्तम आकिंचन। कुछ भी नहीं है यहाँ अपना। आकिंचन धर्म की बात चल रही भैया। क्या कह रहे हैं आचार्य तारा स्वामी? षट कमले ते अंगदी अंग भैया। 6 कमलों के माध्यम से 36 अर्घ की साधना करते हुए सर्व अंग में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। तो ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव करो। अब आप गुरु माँ से पूछ लो भैया, गुरु माँ कैसे करें भैया? अपन क्या कह रहे हैं? अब गुरु माँ से पूछ लो, गुरु माँ कैसे करें? ये आचरण कैसे प्रकट होगा भैया? देखो गुरु महाराज कितने अच्छे से कह रहे हैं, आयरण धम भैया। इन 10 लक्षण धर्म में आचरण करोगे, आयरण धम तम मुक्ति पयम भैया। तुम इनकी अनुमोदना तो करो, तुम इनमें आचरण तो करो। गुरु महाराज ने पहले कहा था गुण आयरण धम आयरण। पहले तुम इन धर्म में आचरण तो करो भाई। कैसे होगा? तुम करोगे तो होगा, तुम भावना भाओगे तो होगा, तुम पुरुषार्थ करोगे तो होगा। तुम जरा सी बात में क्रोध करोगे, जरा सी बात में मान करोगे, जरा सी बात में छल कपट मायाचारी करोगे, तुम पर्यूषण में भी भैया असंयम से जीवन जियोगे। यदि तुम्हें इन पर्यूषण के पर्व के दिन भी यदि भैया आत्मसत्ता का बोध नहीं आएगा, तप की भावना नहीं होगी, त्याग की भावना नहीं होगी, तो भगवान आत्मा ये धर्म में आचरण कैसे प्रकट होगा ये बता। जब तुम आचरण करोगे तो प्रकट होगा भैया। क्या प्रकट होगा गुरु महाराज? आयरण धम तम मुक्ति पयम। यदि ऐसे 10 लक्षण धम में आचरण करोगे तो मुक्त पथ प्रकट हो जाएगा। उग सम खिम रमण सुममल पयम। ऐसे समता भाव में रत होके अपने क्षायक स्वभाव में अतः क्षमा भाव में रमण करोगे तो सुममल पयम, स्वयं का केवल ज्ञान में पथ प्रकट हो जाएगा। ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं भैया। भगवान आत्मा अपने को विश्वास है या नहीं? अच्छा एक बात इतनी तो बता दो, क्या वो केवल ज्ञान में अनंत शक्ति, क्या वो केवल ज्ञान में ध्रुव पद मेरे अंतर में है, ऐसा विश्वास भी है या नहीं? नहीं है। हाँ बस भैया इतनी सी तो कमी है, बस इतना ही तो अज्ञान का भाव कि अंतर से उस बात में, अंतर से उस सत्य में हुंकार नहीं आ रही। गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में 12 हुंकार शब्द दिया, हुंकार 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 हुंकार, कि भैया है इतनी आस्था से, इतनी श्रद्धा से, इतनी शक्ति से कि हाँ वो पद मेरा ही है। एक बार उस पद की हुंकार आती है तो अनंत घन घातीय कर्म अपने आप विलायमान होते हैं।
मोहे राग अज्ञान अपने आप विलायमान होता है। ये अस्तित्व का बोध तो है कि हाँ वो अस्तित्व मेरा ही है, वो सनातन सत्ता मेरी है, वो शाश्वत सत्ता मेरी है। एक बार अंतर से ऐसी हुंकार स्वीकारता तो आए। ये 10 लक्षण किसी पड़ोसी की चर्चा नहीं है। ये 10 लक्षण साधु भगवान की चर्या जरूर है, लेकिन वो साधु होने वाला और कोई नहीं, वो साधु होने वाला जिसे सिद्ध होने की भावना होगी उसे साधु होने की भावना होगी, और जिसे साधु होने की भावना होगी भैया वो 10 लक्षण का आचरण करेगा भैया, वो 10 लक्षण का पालन करेगा भैया। लेकिन जिसे साधु होने की भावना नहीं होगी, जिसे अरिहंत होने की भावना नहीं होगी, जिसे शुद्ध होने की भावना नहीं होगी, वो कभी साधु की चर्या को पालने वाला नहीं है। जिस दिन तुम सिद्ध होने की भावना जगा लोगे उस दिन साधु चर्या अपने आप होने लगेगी, क्योंकि साधु जीवन सिद्ध परमात्मा से, सिद्ध सत्ता से संपर्क रखता है भैया। साधु जीवन शाश्वत से संबंध रखता है, साधु जीवन अपनी प्रभुता से संबंध रखता है भैया। यदि आप अपने अरिहंत पद को, अपने केवल ज्ञान को प्रकट करना चाहते हो तो साधु जीवन जीना आपके लिए आनंद का विषय है। और भैया यदि आप केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करना चाहते, यदि आप अपनी परम आनंद की रिद्धि को प्रकट नहीं करना चाहते, तो आप कहोगे ये साधु जीवन क्या है, ना खाने मिलता, ना पीने मिलता, ना पहनने मिलता, ना ओढ़ने मिलता, भूखे मरते हैं, ये कोई साधु है क्या? इनके जीवन में क्या है? तुम्हें क्या दिखाई देंगे वो? तुम्हें वो संसार में क्षुद्र दिखाई देंगे। लेकिन भैया उनकी नजरों में ये संसार क्षुद्र है। तुम देखोगे वो बेचारे हैं, लेकिन उनकी नजरों में ये दुनिया बेचारी है। वो तीनों लोगों के नाथ है, वो तीनों लोगों का राजा है, दिगंबर है। 10 दिशाएं जिनकी अंबर है, 10 दिशाओं को जिन्होंने वस्त्र बना के होड़ लिया, वो दिगंबर है भैया। वो तीनों लोगों के सम्राट है, तीनों लोगों का राजा है। लेकिन अपने को जीवन कैसा दिखता है? ये भूखे रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, महीनों तपस्या करते हैं, सालों जंगल में रहते हैं। बेचारे नहीं है वो, हम बेचारे हैं। हाँ, लेकिन अपन क्या सोचते हैं? ये साधु जीवन जीने वाले तो बेचारे वो लोग हैं जिनके भाई घर में कच्छू नहीं है, जिनके घर में खाने नहीं है, जिनके घर में कमाने नहीं है, जिनके घर में कच्छू नहीं है, बेचारे वो जाए साधु बन जाए, काहे कि खाने की व्यवस्था बन जाए, है ना? क्या है भैया? भगवान आत्मा अपने साधु बनने की तैयारी की बात चल रही है। अच्छा बताओ, 10 लक्षण हम मना रहे हैं या साधु मना रहे हैं? बताओ। अच्छा, साधु 10 लक्षण नहीं मनाते, सिद्धांत है। 365 दिन ही हाँ, उनके यदि एक भी दिन 10 लक्षण नहीं है तो उस दिन वो साधु नहीं है। यदि एक दिन तो छोड़ो, यदि उन्हें एक अंतर मुहूर्त, यदि एक अंतर मुहूर्त भी बहुत दूर की बात है, एक अंतर मुहूर्त तो बहुत दूर की बात है, यदि उन्हें 1 मिनट भी यदि 10 लक्षण नहीं है तो वो साधु नहीं है। सोच लो भगवान आत्मा। इसलिए साधु 10 लक्षण नहीं मनाता। आजकल जो परंपराएं चल गई, कलश स्थापना, करोड़ों की बोरियां, करोड़ों के बड़े बड़े टेंट, वो साधु जीवन नहीं है। साधु 10 लक्षण नहीं मनाता। साधु के लिए 10 लक्षण नहीं है तो साधु के लिए क्या है? साधु तो एकाकी है भैया, वैरागी है, संसार से विरक्त है। ये 10 लक्षण तो श्रावक के लिए है, अपन के साधुओं के लिए है। साधुओं के पर्व आ गए भैया, साधुओं के पर्व आ गए। साधुओं के पर्व नहीं आए, किसके पर्व आए? श्रावकों के पर्व आए। बता भगवान, श्रावक 10 दिन साधु जैसा जिए, 10 दिन श्रावक जैसा जिए, उत्तम क्षमा में जिए, उत्तम मार्धव में जिए, उत्तम आर्जव में जिए, उत्तम सत्य, सोच, संयम, त्याग, तप, अकिंचन में जिए, तो भैया अपन मान लेंगे कि साधु जीवन हो गया। और यदि इस 10 दिन भी अपने को अपने अंतरात्मा में शुद्ध नहीं आए तो भैया आखिरी 2 मिनट माइनस मार्किंग चालू, 1 घंटा पूरा। हम पता टाइम नहीं पता लगा, लेकिन क्या कह रहा है आपसे? आखिरी 2 मिनट बस। चलिए बताओ,
गुरु महाराज कह रहे हैं आयरण धम्म तम मुक्ति पयम। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी भैया? प्रवचन सुनने से, चित्तालय आने से, प्रतियोगिता कराने से, पात्र भावना कराने से, दान देने से, भैया जी को भोजन कराने से, काय से? आयरण धम तम मुक्ति पयम। भैया जिस दिन इन धर्मों में आचरण होने लगेगा, इन धर्मों के अनुसार परिणाम होने लगेंगे, 10 लक्षण अनुसार अपनी परिणति होने लगेगी। भैया 10 लक्षण धर्म का चिंतन अंतर में होने लगेगा। साधुचर्या का चिंतन होके अपन साधु वृत्ति को ग्रहण कर लेंगे। जिस दिन अपन साधु वृत्ति को ग्रहण कर लेंगे उस दिन पर्यूषण पर मन जाएंगे, उस दिन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक अपनी चर्या में साधुपना नहीं आ रहा भैया, बातों में तो है, बातें तो बड़ी बड़ी हैं भैया कि हम तो सबसे अच्छे, लेकिन भैया जब तक अपने जीवन में साधुता नहीं आ रही, जब तक अपने जीवन में साधकता नहीं आ रही, जब तक अपन अपने जीवन से सिद्ध करके नहीं बताएंगे कि भैया हम उत्तम क्षमा को मानने वाले हैं, उत्तम मार्धव को स्वीकार करने वाले हैं, उत्तम आर्जव को अंगीकार करने वाले हैं, जब तक हम अपने जीवन से नहीं बताएंगे तब तक जिनेंद्र पद उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए आज से अभ्यास करें, आज से प्रयास करें। अंतिम आज आकिंचन धर्म में निकल गया, कल उत्तम, आज आकिंचन पर्व का दिन भी निकल गया, दिन जिस दिन मनाते हैं अपन लौकिक धारणा के अनुसार, आज का दिन भी निकल गया, कल ब्रह्मचर्य का दिन भी निकल जाएगा। और भैया परसों उत्तम क्षमा से फिर जैसे के अभी भी जैसे के तैसे, परसों तो हो जाएंगे कम से कम जैसे कि मतलब 10 दिन का कोई असर नहीं। उत्तम क्षमा से प्रारंभ और उत्तम क्षमा पे पूर्ण। भैया उत्तम क्षमा मांग के हमने कहा था वे 10 दिन हम पर्यूषण मना रहे हैं और उत्तम क्षमा करके, उत्तम क्षमा जिनवाणी से मानेंगे। जिनवाणी माँ 10 दिन हो गए उत्तम क्षमा, अब हम जा रहे हैं वापस अपनी दुनिया में। वापस जा रहे हैं। आए थे जब उत्तम क्षमा मांगी थी कि जिनवाणी में उत्तम क्षमा, जो हमने 360 दिन पाप करे हैं उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। 10 दिन हम साधु जीवन जिएंगे और आखिरी दिन जिनवाणी में उत्तम क्षमा। 10 दिन हमने साधु जीवन जीने का अभ्यास किया, 10 लक्षण में हमने 10 पर्वों की चर्चा सुनी। अब जिनवाणी में उत्तम क्षमा सुन तो ली हमने, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। अब उत्तम क्षमा हम 360 दिन के लिए वापस जय जिनेंद्र। अब फिर मिलेंगे 1 साल बाद अगले भादों में। कंडिया जी हंस रहा है कोने में बैठ, सही बताओ ऐसे ही ना भैया, ऐसा मत करो पक्का। चलो भैया जिन्हें 1% भी आया, जिन्हें 1% भी अंतर में गया, जिन्होंने एक समय के लिए भी सत्य को स्वीकार करा भैया, अपने आत्म तत्व को, यदि किसी ने एक समय भी अंतर हृदय से गुरु तारण स्वामी की वाणी को एक समय के लिए भी अपने चित्त में स्थान दिया, तो उसके चित्त में चैतन्य की अनुभूति आए नहीं तो कल खिलेगी। ये तारण तरण देव की महिमा ही निराली है। ये जगत से निराले संत हैं, इनकी बात, इनकी महिमा और इनका वैभव अद्भुत है भैया। इसने एक समय के लिए भी इनकी वाणी को अपने हृदय में रख लिया, उसके जीवन में क्रांति आए बिना रहने वाली नहीं है। अपन सभी सदगुरुदेव के शरण में, सदगुरुदेव के इन वचनों को ग्रहण करके अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग बनाएं, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय।